हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है मार्केट स्टडीज में। मैं कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी के बारे में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट्स हम सभी लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ किए होंगे। ये एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, बहुत बड़ी इनकी रेंज है, मसालों से लेकर चाय से लेकर मिनरल वाटर से लेकर और टाटा सॉल्ट जो हमारे लिए सबसे जाना माना नाम है। आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी फिनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, इसके चार्ट पैटर्न पर इसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि आगे हमें इस कंपनी में अपने होल्डिंग बनानी चाहिए, क्या पोजीशन रखती हैं क्या नहीं रखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में आगे हम इसको चेक करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का अगर आज का हम कारोबार देखें बाजार बंद होने के बाद, तो आज ये ओपन हुआ था 589 पर। इसने हाई बनाया 598 का और लो बनाया 571 का। ये क्लोज हुआ है 579.80 पर। तो ये देखने के बाद अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स के ऊपर। इसके एक बार फिनेंशियल्स और रिजल्ट्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसके। तो दोस्तों, 53,021 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये मार्केट में काम कर रहे हैं। 575 रुपए इसका करंट प्राइस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और दोस्तों, 1 रुपए की फेस वैल्यू है, आरओई 5.9 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.54 है। स्टॉक का पी 56.5 है और डिविडेंड भी पे करते हैं। 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 635 रुपीज है और 52 वीक लो जो है वो 214 रुपए है। अगर हम इसको फर्दर देखें तो एक साल में अगर हम इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो इसने एक शानदार रैली दिखाई है। लॉकडाउन के डे 23 मार्च 20 से अगर हम देखें तो इसने 575 रुपए तक का सफर तय किया है, जो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और आगे बढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर एक बार 50 डीएमए लगा देते हैं एंड देन 200 डीएमए लगा देते हैं। वॉल्यूम्स आपके सामने है। 50 डीएमए और 200 डीएमए जो है वो लगाने के बाद अगर हम देखें तो ये 50 डीएमए से बिल्कुल 50 डीएमए की पोजीशन पे काम कर रहा है। तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही काम कर रहा है। तो यहां से इसके अंदर एक ब्रेकआउट बनता है, कोई ऐसी खबर आने वाली है या क्या पोजीशन बनती है वो एक बार हम देख लेते हैं, या इसको कहां पर हमें परचेज करना चाहिए उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है मोरलेस उन लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया होगा। जिन लोगों ने अभी तक इस कंपनी के बारे में के शेयर नहीं लिए हैं उन्होंने माइट भी पूरी तरह से स्टडी ना किया हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग जो हेल्प आप लोगों की कर सकता हूं वो मैं अपने एनालिसिस के थ्रू करना चाहूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। कंपनी जो है वो अपने ट्रेडिंग के 3.76 टाइम है, ये एक कंसर्न है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है वो ओवर 5 ईयर्स में 3.81% दी है, ये भी एक कंसर्न है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.71 है लास्ट 3 ईयर्स का, तो ये भी एक कंसर्न है दोस्तों। तो इन कंसर्न्स के साथ और इन प्रॉस के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी दिसंबर 2020 के इन्होंने रिपोर्ट कर दी हैं, वो भी एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 2493 जो है 2,493 करोड़ की सेल
दिसंबर 19 में थी, जिसको अब अगर हम देखें तो वो 3070 करोड़ की नजर आती है। तो ये एक अच्छा नंबर नजर आता है, एक बड़ा नंबर नजर आता है। यहाँ से एक अच्छा 600 करोड़ के आसपास का आपको, 500 करोड़ के आसपास का आपको एक जंप नजर आता है। उधर 70 है, इधर 93 है, तो माइट बी 600 करोड़ के आसपास का एक जंप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस में भी बहुत बड़ा इंक्रीज है। 2175 करोड़ के एक्सपेंस जो हैं वो बढ़कर 2708 करोड़ हो गए। ये एक्सपेंस बढ़ने का जो मेन रीजन जो नजर आ रहा है कि दिसंबर 19 में जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो 9% थी। एम्प्लॉय कॉस्ट इवन 1% डिक्रीज ही हुई है, वो 8% है। मगर मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 56% से 62% हो गई है। तो ये एक रीजन है इनकी कॉस्ट के बढ़ने का कि इनकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 56% से 52% हो गई है। अगर आप मटेरियल की कॉस्ट देखें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55, 55, 59 एंड देन 62 तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट को हैम्पर करेगी। इसी वजह से प्रॉफिट जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज प्रॉफिट में कोई और रीजन या मार्केट एम्प्लॉय कॉस्ट या कोई और कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ। तो ये एनालाइज करने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि आप लोग इस चीज को समझ सकें कि मटेरियल कॉस्ट 62% हो गया है, 56 से 62%। तो जिस वजह से प्रॉफिट जो है वो 318 के कंपैरिजन में 367 ही नजर आ रहा है। अगर हम इसको भी 56% कर दें तो आप देख पाएंगे कि ये वापस से 400 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, 400 करोड़ उसको, और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो 400 करोड़ से 361 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। ओपीएम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो दिसंबर 19 में 13% का ओपीएम परसेंटेज था, जो कि अब 12% के आसपास आप लोगों को दिख रहा है। इससे पहले लास्ट क्वार्टर में 14% का ओपीएम परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रहा है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 28 करोड़ ईयर ऑन ईयर दिसंबर 19 में दिख रही है और अब 13 करोड़ दिख रही है। अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में वो 2 करोड़ थी। इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो हम देखें तो वो 20 करोड़ से इस क्वार्टर में 18 करोड़ नजर आ रहा है। तो एक जो रीजन निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम होने का, वो रीजन है मटेरियल कॉस्ट का बढ़ जाना। मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो कंटिन्यूएशन में ओपीएम में भी नजर आ रहा है, और इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो यहाँ पर 20 के कंपैरिजन में 18 होने के बावजूद भी प्रॉफिट जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 63 करोड़ से 64 करोड़ की फिगर रिपोर्ट हो रही है, और वो ही ईयर ऑन ईयर में 61 करोड़ की थी। तो डेप्रिसिएशन का नंबर जो 3 करोड़ से बड़ा है वो भी आपके सामने है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 264 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट है वो 28 करोड़ का आपको प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर में। पर सितंबर क्वार्टर से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो सितंबर क्वार्टर से ये 27% के बजाय 27 टैक्स परसेंटेज है, 321 के बजाय 292 जो है वो दिखाई दे रहा है। टैक्स में भी
रिलैक्सेशन है, टैक्स परसेंटेज जो है वो 27% थी लास्ट क्वार्टर में, 28% है ईयर ऑन ईयर, और इस बार वो 19% है। तो अब जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है 169 करोड़ दिसंबर 19 में, और 218 करोड़ जो है वो इस दिसंबर 2020 का हुआ। तो ये नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आप लोगों को बहुत अच्छा जंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जंप और भी शानदार होता अगर मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में होती। इसके बाद अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम अगर एक एक करके कंपैरिजन कर लें तो मटेरियल कॉस्ट 3% कम थी, मटेरियल कॉस्ट 3% कम थी, और अदर इनकम भी बहुत कम थी। बाकी इंटरेस्ट हमने सेम ही पे किया था, डेप्रिसिएशन में 1 करोड़ कम था, और सेल जो है कंपैरेटिवली वो जो टॉप लाइन है वो 3070 करोड़ के कंपैरिजन में 27 से 81 करोड़ थी। तो इस वजह से जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो 257 करोड़ का था, और अब जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 218 करोड़ का है, जो कि डाउन है। ईपीएस भी अगर आप देखें तो ईपीएस जो है वो ईयर ऑन ईयर 2019 दिसंबर में 2.68 है, जो अब आपको 2.37 नजर आती है। तो ईपीएस में भी एक डिक्रीज है। तो रिजल्ट मिला जुला है, रिजल्ट में जो डिक्रीज है वो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से है, और इसी की वजह से आपको इसका ईपीएस जो है वो फाइनली वो ईपीएस भी डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो अब हम एक क्विक देख लेते हैं कि इसके कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग, बैलेंस शीट पे भी एक बार ध्यान से नजर डालते हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी बैलेंस शीट में इसकी शेयर कैपिटल मार्च में इंक्रीज हुई थी 63 से 92। रिजर्व्स जो हैं वो देखें तो रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही हैं, रिजर्व्स रख रही है कंपनी, और रिजर्व्स बढ़ के 14,020 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बोरोइंग्स जो हैं, बोरोइंग्स में 1461 करोड़ की फिगर रिपोर्ट हुई थी सितंबर 20 में, जो कि लास्ट क्वार्टर से कुछ डिक्रीज हुई है, बट ओवरऑल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लाइबिलिटीज भी एक बार देख लेते हैं, लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो फिगर ज्यादा आ रही है। ट्रेड पेबल्स की फिगर भी यहां पर बढ़ी हुई दिख रही है, सितंबर में 1431 करोड़ की आ रही है, और अदर लाइबिलिटी आइटम 1291 करोड़ की है। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है वो इस क्वार्टर में नहीं है, तो ये इनकी अदर लाइबिलिटीज है। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं एक और उसको देख लेते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 80 करोड़, इन्वेस्टमेंट 809 करोड़। अदर एसेट्स को भी एक बार देखना बनता है। अदर एसेट्स में इन्वेंट्रीज इनके पास 2575 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल 751 करोड़ का है, और लोन्स एंड एडवांसेस 202 करोड़ के हैं। अदर एसेट आइटम 1017 करोड़ के हैं। तो ये इनकी एसेट्स की पोजीशन बनती है, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही दिखती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही है एसेट्स की रिपोर्टिंग जो है वो। तो जो ग्रॉस ब्लॉक है, ग्रॉस ब्लॉक तो कुछ नजर आ नहीं रहा। डेप्रिसिएशन की फिगर भी सितंबर में कुछ आ नहीं रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया। तो जो यहाँ पर और कोई फिगर्स है नहीं, यही फिगर्स हैं। तो इन फिगर्स को जो हम देख रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट में
और अदर एसेट्स की फिगर्स हैं तो वो हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद हम इनके डेटा डेज देखें तो डेटा डेज जो हैं 33, 32, 35 इनके डेटा डेज चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक बार नजर डालते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो 34.71% जो है वो टाटा के पास है। एफआईआई ने इसमें दबा के पैसा लगाया हुआ है। आप देखिए मार्च 20 में 17.08% था, जो कि 17.08%, जो अब बढ़ के 25% के आसपास 25.68% के आसपास आपको दिख रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसमें 0.01% का स्टेक लिया हुआ है और बाकी पब्लिक के हाथों में। पब्लिक के हाथों में भी किसके पास है एक बार देख लेते हैं, तो जनरल पब्लिक के हाथों में ही नजर आ रहा है। बाकी का जो है वो सारा जनरल पब्लिक के हाथों में ही। तो फिनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। डेट एक इशू दिख रहा है, डेट डेट को लेके कंसर्न है, क्योंकि डेट जो है उसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर अदर लायबिलिटी की आइटम भी बढ़ रही है। ट्रेड पेबल्स तो चलो बिजनेस से रिलेटेड है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो भी 1109 करोड़ है। तो ये जो है ये कंट्रोल करने वाले पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर कंपनी को फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो सीएजीआर एक साल का अगर देखें तो बहुत अच्छा नजर आता है, 51%। ठीक है, और 10% का देखें तो 20%। अच्छा, उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 इयर्स में 5% है, 5 इयर्स में 4% है, लास्ट 3 इयर्स की अगर हम देखें तो 12% है। तो सेल्स ग्रोथ काफी अट्रैक्टिव नहीं है, बट अब यहां से मैं आप लोगों को अपना एनालिसिस स्टार्ट करके एक दो पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो कंज्यूमर सेगमेंट है इंडिया में, वो कंज्यूमर सेगमेंट को लेके बहुत बड़ी फाइट है। इंडिया का जो कंज्यूमर सेगमेंट है, जो कंज्यूमर का जो एरिया है, जो रिटेल कंज्यूमर का, उसको टारगेट करने के लिए ही इतना बड़ा बवाल रिलायंस और अमेजोन के बीच में छिड़ा हुआ है। क्योंकि जो बेसिकली जो रिटेल कंज्यूमर का जो एरिया है उसका 10% एरिया भी आई डोंट थिंक कि इंडिया में कवर किया हुआ है। उसको लेके बहुत मार्केट है, बहुत मार्केट अवेलेबल है, और टाटा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। और जैसे जैसे ये कंपनी, जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ेगी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ आगे बढ़ रही है, आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट टाटा सॉल्ट और टाटा टी और मिनरल वाटर, इसकी सेल्स कहाँ पहुंचने वाली है दोस्तों। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जाएगा, जैसे जैसे गांव शहरों में जुड़ते जाएंगे, जिस तरह का बजट आ रहा है, जिस तरह से रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में एक के बाद एक हम लोग एरियाज जोड़ते जा रहे हैं। तो अगर एरियाज जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह का बजट आया और जिस तरह की बातें हो रही है, उसके हिसाब से आपको आने वाले टाइम में टाटा कंज्यूमर के में एक शानदार रैली देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिखा दिया। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो एक कंसर्न दिख रही है मुझे, और जो बोरोइंग्स है वो एक कंसर्न है। अगर इन दो फ्रंट पे कंपनी आने वाले टाइम पे कुछ काम करती है तो ये यहाँ से बड़ा शानदार रिटर्न दिखाएगी। जितना दिखा चुकी है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। 635 इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक हाई ये महीने भर में क्रॉस कर लेगा, डेफिनेटली महीने भर में। अब क्यों महीने भर में बोल रहा हूँ, उसके पीछे के रीजंस आप एक एक करके देखते जाइए। तो अगर आप देखें तो एक न्यूज निकल कर आ रही है, आज 3 फरवरी है, 2 फरवरी को एक न्यूज, आप 2 फरवरी की एक न्यूज आपके सामने देखिए।
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू एक्वायर कोटम एग्रो फूड्स। टाटा ने कोटम एग्रो फूड्स को एक्वायर करने के लिए बोला है। टाटा कंज्यूमर, भैया आप तो घूमना बंद कर दीजिए बीच में, डरा रहे हैं कोविड के केसेस से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड हैज साइंड definitive agreement to acquire 100% equity share of कोटरम एग्रो फूड। एग्रो फूड्स को लेके इस समय बजट में और बाकी जगह पे बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आप मतलब इसको समझिए कि एक मतलब बहुत अच्छा स्टेप टाटा ने उठाया और इसको लेके आप देख सकते हैं। तो दिस मूव इज कंसिस्टेंट विथ TCPL's strategic intent to expand its product portfolio and participate in multiple consumption occasion. Soulful operation in the health of wellness focused food segment with a portfolio of millet based products for kids and adults. तो ये बच्चों से और जुड़े बड़ों से जुड़े हुए फूड के बारे में जो है ये एक्विजिशन आपको होती हुई दिखाई दे रही है। द ब्रांड currently has presence in select urban markets in साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। तो आप देखें तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के मार्केट में ये ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहां से फिर इनको इनका जो स्टेक है उसको 100% एक्वायर कर लिया है, राइट। तो ये एक अच्छा आने वाले टाइम में जो है इनके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इस तरह के सोलफुल के प्रोडक्ट्स हैं जिसको इन्होंने एक्वायर किया, राइट। तो यही न्यूज आपको सब जगह देखने को मिलेगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार सोर्सेस से यही न्यूज निकल कर आ रही है। तो ये न्यूज अपने आप में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज बनती हुई नजर आ रही है कि टाटा यहाँ से जो एग्रो फूड्स को लिया है, ये डील इनकी यहाँ ऑलरेडी एक चलती हुई एक अच्छी मार्केट वाली कंपनी में एक अच्छी डिमांडिंग सेक्टर में टाटा उतर रही है और वहां से मतलब अच्छी उम्मीदें जताई जा सकती है। एनालिसिस मैंने आपको करके बताए। अब हम चलते हैं एक बार इसको चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे फाइनली इस समय क्या पोजीशन बन रही है। क्या चार्ट पे देख के इसको लेने लायक पोजीशन बन रही है दोस्तों? तो अगर हम इसको चार्ट पर टैली करने की कोशिश करें तो फिलहाल ये 580 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 575 580 के आसपास। और यहां से अगर आप देखें तो इसको आप अगर ये आपको 10 से 20 रुपए नीचे की तरफ आपको मिलता है तो मतलब मोरलेस आप इसको CMP पे ही बाई कर लीजिए। फिर भी सेफर साइड अगर ये आपको 1 या 2 दिन में कहीं नीचे जाता हुआ मिलता है, थोड़ा नीचे, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और बाई करके आप इसको 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। ये आपको एक महीने के अंदर अंदर अपना 52 वीक हाई तोड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा और इस साल के आखिरी तक में इसका टारगेट 1000 रुपए के आसपास का आपको मैं बता रहा हूं। बाकी आप अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस को कंप्लीट कीजिए और देखिए, समझिए, चीजों को पढ़िए, आप खुद अपने एनालिसिस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये शेयर यहां से इस साल में 1000 रुपए टच करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जो फिलहाल अपने 52 वीक हाई से थोड़ा ही नीचे काम कर रहा है। तो 52 वीक हाई कंप्लीट होने के बाद अगर इस सेगमेंट को लेके या इस कंपनी को लेके, टाटा एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर रिलायबिलिटी साथ में जुड़ा है। टाटा से आप इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा में एटलीस्ट कंप्लायंस इशू या और कोई इशू जो है वो कम आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता, बिजनेस है तो वो इश्यूज, उस टाइप के इश्यूज भी आ सकते हैं, बट वो कम ही आते हैं। अगर फिर भी आपको सेगमेंट रिलेटेड या कोई और इशू या किसी भी न्यूज की वजह से ये कहीं पर आपको महीने 2 महीने बाद एक डिप लगाता हुआ दिखे, या थोड़ा भी अगर आपको लगे कि ये 500 के आसपास आ रहा है
और 500 का आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं, अगर ये उसके बीच में कहीं डिप लगाता है तो आप उस पॉइंट पर इसको एक्यूमुलेट करके चलिए। बाय ऑन डिप की सलाह दे रहा हूं, तो आप इसको डिप पर परचेज करके चलिए। और जो भी सलाह मैं दे रहा हूं उसके अलावा आप अपनी स्टडीज दोस्तों जरूर कंप्लीट कीजिए। आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करके फिर इस शेयर में आगे बढ़िए। अभी टाटा ने 3 पॉइंट, आपको एक इंफॉर्मेशन, अगर मैंने सारी बातें आपको बताई है तो एक जरूरी बात मैं और बता देना चाहता हूं। टाटा ने जो अपनी सेल्स जो रिपोर्ट की है टाटा कंज्यूमर ने, उसमें उन्होंने, मैं आपको एक पॉइंट ये दिखा देता हूं, उन्होंने अपनी सेल्स रिपोर्ट की है जैन की, टाटा कंज्यूमर रिपोर्ट, रिपोर्ट जैन 2021 सेल्स। तो टाटा ने, मैंने कहीं न्यूज आप देखी है कि टाटा ने 3.14% का एक डिक्रीज जो है वो रिपोर्ट किया है जनवरी की उनकी सेल्स में। दोस्तों अभी बजट आ चुका है, ठीक है, और टाटा ने ये एक्विजिशन भी कर लिया है। मुझे अभी वो रिपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रही है दोस्तों, अगर वो रिपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। ये है वो रिपोर्ट, ये रही, ये है वो रिपोर्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू स्केल D2C रीच 3.14%, मैंने अभी आप लोगों के सामने ही कहीं मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पे कहीं एक न्यूज है कि टाटा ने अपनी जो स्टडीज कंप्लीट की, वो जो सेल्स कंप्लीट की है जैन की, उसमें 3.14% का एक डिक्रीज नजर आ रहा है। तो वो एक पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे ये आपको 10-20 रुपए 30 रुपए और नीचे ट्रेड करता हुआ दिख जाए। तो अगर आपको, आप लोगों को ये वहां मिल जाता है 10-20 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ, तो आप लोग इसे पिक कर ले। और बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 1 साल के अंदर 1000 रुपए का टारगेट है और ये बहुत जल्दी जो है अपने 52 वीक हाई को तो तोड़ता हुआ नजर आ ही जाएगा दोस्तों। तो जो यहाँ टाटा कंज्यूमर के फोरम से जो भी एनालिसिस यहाँ पे बनती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी पॉइंट पे आप लोगों को डिस्कशन करना है या किसी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आइए और कमेंट सेक्शन में हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, बात कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास होंगे, उसका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिलीफ मैंने आप लोगों को दी है। अगर वो आपके काम आती है और आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस और एनालिसिस और शेयर्स लेकर आता रहूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शेयर के बारे में, एक और मार्केट धुरंधर के बारे में बात करने के लिए।